हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आजकल के लगभग सारे एग्ज़ाम का ट्रेंड का एनालिसिस करने के बाद जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आजकल, उसका एनालिसिस करने के बाद ऐसा पता चला है, और बिहार की तो खास करके सारे एग्ज़ाम में, कि साइंस पोर्शन में केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल हो जा रहा है। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज हम आप लोग के सामने एक ऐसा केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर के आए हैं, जो लगभग बिहार ही नहीं, बल्कि देश के हर एक स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में कभी-कभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़ कर देता है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको आता है वो क्वेश्चन, लेकिन शायद एग्ज़ाम में आप गलत कर के आ जाते हैं। तो चलिए, वो टॉपिक का जो नाम है वो है केमिकल फार्मूला और कॉमन नेम। जो साधारण नाम आप लोग याद करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो इस टाइप का जो भी केमिकल फार्मूला और उससे रिलेटेड जो साधारण नाम है, उसका मैं डिस्कशन करूँगा। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक को 2 पार्ट में लाया लाया जा रहा है। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, ये टॉपिक छोटा ही टॉपिक है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारा टारगेट ये है कि ये पूरा का पूरा आप लोग को क्लास के टाइम ही याद हो जाए। हम आप लोग को एक ऐसा तरीका से याद करवाएँगे कि क्लास के टाइम में ही आप लोग को ये पूरा टॉपिक आप लोगों को याद हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिनिमम हर एग्ज़ाम में कन्फर्म है, 99% नहीं 100% कन्फर्म है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। हर एक शिफ्ट में एसएससी सीजीएल के हर एक शिफ्ट में सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर लेवल, यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और आप याद रखिएगा, अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे, तो एग्ज़ामिनेशन के सक्सेस से आप बहुत ही दूर चले जाएँगे। तो इसी को ध्यान में रख कर के हम लोग केमिकल फार्मूला और कॉमन नेम का टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले किस चीज़ से? तो धोवन सोडा से। धोवन सोडा का मतलब वॉशिंग सोडा, ठीक है? तो धोवन सोडा जो होता है, वो सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा बोला जाता है। धोने वाला जो सोडा होता है, धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा, वो किसको बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है। इसका जो केमिकल फ़ॉर्मूला होता है, वो Na2CO3.10H2O होता है। धोवन सोडा का जो धोवन सोडा का जो केमिकल फ़ॉर्मूला होता है, वो Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है? और इसका नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर आप धोवन सोडा, मान के चलिए कि आप किसी भी चीज़ को धोना है, तो बिना पानी का तो आप धोएँगे नहीं। तो जब धोवन सोडा, मतलब धोने वाला सोडा को जब पानी में मिला देंगे, तो वो सोडियम कार्बोनेट रहेगा, और वो Na2CO3.10H2O हो जाएगा। लेकिन जब हम Na2CO3.10H2O में से 10H2O वापस कर देंगे, तो वो एस का मतलब क्या होता है? राख। तो सर्फ़ देखते हैं ना, केवल सर्फ़ से कोई कपड़ा धुल सकता है क्या? कभी नहीं धुलेगा। सर्फ़ में जब तक पानी नहीं मिलाएँगे, वो कपड़ा नहीं धुलेगा। तो Na2CO3 में जब 10H2O मिलता है, तब वो धोने का काम करता है। और जब Na2CO3 में 10H2O नहीं होता है, तो वो क्या होता है? एक राख होता है, एक सिंपल सरफ। मतलब याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। सोडा ऐश में ऐश क्या होता है? ऐश में पानी का कोई अमाउंट नहीं होना चाहिए, राख में कोई पानी का अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो सोडा ऐश का याद करने के लिए आपको क्या याद करना है कि धोवन सोडा में से पानी निकाल देंगे, तो केवल राख बन जाएगा। तो वो क्या हो गया? Na2CO3, ठीक है? चलिए, सोडा ऐश आप लोग को याद हो गया होगा दोस्तों, Na2CO3, और धोवन सोडा Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट से ही सोडा ऐश को भी याद रख सकते हैं आप लोग। लेकिन जब इसका बात केमिकल फार्मूला में आएगा, तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि धोवन सोडा में से 10H2O को, मतलब पानी को, माइनस कर देना है, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा, ठीक है? ईटिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, आप लोग याद रखिएगा, बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है, NaHCO3। अब हम लोग आते हैं कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। देखिए इधर, कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा, इसमें आप लोग याद करने का एक आप लोग को ट्रिक बताते हैं। एग्जाम में आप लोग कास्टिक सोडा का फॉर्मूला जो है, वो कभी भी सोडियम कार्बोनेट नहीं मारिएगा, ये मुझे पता है। आपका जो कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में, वो क्या होगा?
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मारे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मारे। आप लोग को एग्जाम में इसी चीज का कंफ्यूजन होगा, तो हमें भी कंफ्यूजन था। तो हम इसके लिए क्या ट्रिक अपनाए थे कि कास्टिक सोडा में स है, कास्टिक सोडा में क्या है, स है, तो इस स को सोडियम हाइड्रोक्साइड से याद कीजिएगा। सोडियम में भी स होता है और कास्टिक सोडा में भी स होता है। तो अब आप लोग मेरे ख्याल से कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है, कि कास्टिक सोडा का स और सोडियम हाइड्रोक्साइड का स, तो स हो गया, तो कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और कास्टिक पोटास प, कास्टिक पोटास में प है और पोटेशियम में भी प है, ठीक है। तो कास्टिक पोटास का क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत सिंपल चीज है मुझे पता है, लेकिन एग्जाम में गलत जब करके आइएगा ना, तब आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं, ये वाकई में ये क्वेश्चन गलत होते हैं। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके और जब बाहर आइएगा तो आपको क्या लगेगा, इस क्वेश्चन का यार आंसर हम कैसे गलत कर सकते हैं, समझे। तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, और उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएं, क्या कि कास्टिक सोडा में स होता है और सोडियम में भी स होता है। तो कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक पोटास का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटास में प है और पोटेशियम भी प है। चलिए अब इसका केमिकल फार्मूला देख लेते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है केमिकल फार्मूला, वो NaOH होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH होता है। जहाँ तक बात की जाती है कास्टिक सोडा की, तो कास्टिक सोडा से हम लोग कठोर साबुन बनाते हैं। कास्टिक सोडा से कैसा साबुन बनाते हैं, कठोर साबुन बनाते हैं। और कपड़ा धोने वाला साबुन भी कास्टिक सोडा से ही, सॉरी, कपड़ा धोने वाला साबुन भी कास्टिक सोडा से ही बनाया जाता है। इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कठोर साबुन बनाने में या कपड़ा धोने वाले साबुन बनाने में, ठीक है। और कास्टिक पोटास का यूज किस चीज में किया जाता है, मुलायम साबुन या बाथिंग सोप, नहाने वाले साबुन को बनाने में कास्टिक पोटास का यूज किया जाता है। मुलायम साबुन बनाने में, बाथिंग सोप बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए एक बार ऊपर से हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। धोवन सोडा, आप लोग बताइए कि धोवन सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो Na2CO3 में जब 10H2O जोड़ देते हैं, सोडियम कार्बोनेट में जब 10H2O जोड़ देते हैं, तो वो धोने वाला सोडा हो जाता है, सर्फ जो होता है, ठीक है। और जब उसमें से हम 10H2O वापस ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट से, धोवन सोडा से, तो उसमें क्या हो जाता है, केवल राख बच जाता है। उस राख को क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। बात करेंगे बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा की बात की जाए तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कठोर साबुन बनाया जाता है या कपड़ा धोने वाला साबुन बनाया जाता है। कास्टिक पोटास की बात की जाए तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मुलायम साबुन या बाथिंग सोप बनाने में। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कास्टिक पोटास के बाद आगे चलते हैं कास्टिक चूना में, ठीक है। तो अभी हम लोग कास्टिक से रिलेटेड 3 देखे हैं, 3 में क्या क्या देखें, धोवन से रिलेटेड 2 देखे, धोवन सोडा और सोडा ऐश, सोडा से, ठीक है। सोडा से रिलेटेड हम लोग अभी तक कितना देख चुके हैं, सोडा से रिलेटेड अभी तक हम लोग 4 देख चुके हैं। पहला क्या था, धोवन सोडा Na2CO3.10H2O, उसके बाद सोडा ऐश केवल Na2CO3 अकेला, उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या होगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कठोर साबुन या कपड़ा धोने वाला साबुन बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, कास्टिक पोटास, ठीक है। इस कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास को एक साथ याद करना है, धोवन सोडा और सोडा इसको एक साथ याद करना है, और बेकिंग सोडा को अलग याद करना है। क्योंकि अगर आप सब लोग को एक साथ याद करने जाएंगे ना, तो आप लोग को इसी में कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। धोवन सोडा सोडा इसमें कभी जिंदगी में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बेकिंग सोडा को अकेले याद कीजिए, किसी के साथ याद ही मत कीजिए। बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा कास्टिक पोटास को एक साथ याद कीजिए। तो कास्टिक सोडा में स है, सोडियम में स है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH कपड़ा धोने वाला साबुन, कास्टिक पोटास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मुलायम साबुन या बाथिंग सोप। अब हम लोग आते हैं कास्टिक चूना में। कास्टिक चूना, भखरा चूना या बुझा हुआ चूना, इसी को इंग्लिश में स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो इसका क्या केमिकल फार्मूला होता है, CaOH का हॉल ट्वाइस, CaOH का हॉल ट्वाइस, और इसका केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, तो बुझा हुआ चूना, कास्टिक चूना या भखरा चूना, इसी को हम लोग स्लैग लाइम भी बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, स्लैग लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड को COH का हॉल्ट वाइज, ठीक है। तो ये VBI है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये VBI हो गया, ठीक है। इसमें पूछता है बुझा हुआ चूना और स्लैग्ड लाइम। भखड़ा चूना कभी कभी पूछता है, लेकिन बुझा हुआ चूना और स्लैग्ड लाइम हमेशा पूछता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का हॉल्ट वाइज इसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे, बिना बुझा हुआ चूना, एक मिनट, अब चलिए आगे, बिना बुझा हुआ चूना। अभी हम लोग क्या पूछे, बुझा हुआ चूना, और अभी बिना बुझा हुआ चूना। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, चूना बुझता कब है, कि वो भी चीज को कब बुझाया जाता है, जब उसमें कुछ ना कुछ पानी का अंश हो। तो यहाँ देखिए OH का हॉल्ट वाइज, यहाँ OH का हॉल्ट वाइज में वाटर का तो कुछ ना कुछ अंश आपको दिख रहा होगा। H2O इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, इसमें O एक ज्यादा है। इसमें किसको हम क्या लिख सकते हैं, CaOH2O, इसको लिख सकते हैं ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CaO और H2O, ये हम लोग लिख सकते हैं। CaOH का हॉल्ट वाइज को लिख सकते हैं, CaOH2O लिख सकते हैं। तो किसी भी चीज को बुझाया कब जाता है, बुझा हुआ चूना, जब उसमें वाटर का अमाउंट डाला जाए, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब हाइड्रो है, यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वाटर का संख्या है, इसलिए इसमें H2O विद्यमान है। आपको मतलब याद करने के लिए हम बता रहे हैं कंसेप्ट, ठीक है। अगर एग्जाम में कंफ्यूज भी कर दीजिएगा तो आप वहां से डिराइव कर सकते हैं। स्लैग्ड लाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बिना बुझा हुआ चूना का, तो इसमें कुछ नहीं है, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। इसको CaO, इसमें कोई H2O का मात्रा नहीं है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही ऑक्साइड में हाइड्रो लग गया तो उसमें वाटर चला गया, ठीक है। वाटर का H2O का तो है ना, केमिकल फॉर्मूला में H2O है, लेकिन बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे। मतलब अभी वो जल रहा है, उसको बुझाए नहीं है, तो जब नहीं बुझाए हैं कब, जब तक उसमें पानी का अमाउंट नहीं हो जाए, उसको क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम होता है। रासायनिक नाम इसका क्या है, कैल्शियम नाम, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी। और कॉमन नेम क्या है, साधारण नाम, बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम। क्विक लाइम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्विक लाइम ही लिख करके क्वेश्चन आता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बिना बुझा हुआ चूना, CaO, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, अगले अगले चूने का पत्थर पे। तो चलिए अब चलते हैं चूने का पत्थर पे। तो चूने का पत्थर का क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन चूने का पत्थर, मार्बल इसी को बोलते हैं, लाइमस्टोन भी इसी को बोलते हैं। तो CaCO3 चूने का पत्थर, लाइमस्टोन या मार्बल CaCO3, ठीक है। चूने का पत्थर क्या होगा, लाइमस्टोन या मार्बल CaCO3। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये लाइमस्टोन है, मार्बल भी पूछा जा सकता है, मार्बल का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो मार्बल का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। यह चूने का पत्थर। अब आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, वो केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये दोनों फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ये मतलब रासायनिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन पूछता है, तीनों नहीं, ये चारों केमिकल फार्मूला का दोनों पार्ट क्वेश्चन में पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसी भी चीज को प्लास्टर करता है तो उसमें पानी का अमाउंट होता है ना, तो हाँ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी का अमाउंट होना ही होना है, ठीक है। वो आधा हो या पूरा हो, पानी का अमाउंट होगा ही। तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O, याद रखिएगा, किसी भी चीज को जब प्लास्टर करते हैं तो उसमें पानी का अमाउंट होता ही होता है। तो CaSO4.12H2O या 2CaSO4.H2O, जब यहाँ पे 2 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और CaSO4 में 2 का आ जाएगा बाहर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या CaSO4.12H2O, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं CaSO4.12H2O, इसको हम लोग इसको भी बोल सकते हैं। अब आइए ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC तक क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। अगला में आइए, तो अगला लाल दवा, लाल दवा KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। रेड मेडिसिन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेड मेडिसिन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो रेड मेडिसिन या लाल दवा का रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट है।
जिसका कि रासायनिक सूत्र KMNO4 है। ठीक है, अगला ये चिल्ली साल्ट पीटर, दो तरह का, जैसे ऊपर हम लोग क्या अभी याद किए थे, ऊपर हम लोग याद किए थे ना कि कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास NaOH और KOH, उसी तरीके से नीचे में ये भी है चिल्ली साल्ट पीटर और केवल साल्ट पीटर। ठीक है, तो चिल्ली साल्ट पीटर का जब हम लोग बात करेंगे तो चिल्ली साल्ट पीटर NaNO3 और केवल साल्ट पीटर KNO3। अब इसका याद करने का जो ट्रिक था वो हम कैसे बनाए थे कि चिल्ली साल्ट पीटर लंबा नाम है और साल्ट पीटर क्या है, छोटा नाम। तो छोटा नाम चिल्ली, तो Na बड़ा है कि K बड़ा है, Na बड़ा है, Na में 2 वर्ड है, K में 1 वर्ड है। तो चिल्ली साल्ट पीटर NaNO3 और केवल साल्ट पीटर की बात की जाएगी तो KNO3। चिल्ली साल्ट पीटर बड़ा नाम है इसलिए NaNO3। देखिए कंफ्यूजन आपको जो रिलेशन जिसमें होगा ना उसी में होगा, ऐसा नहीं है कि चिल्ली साल्ट पीटर आप कैल्शियम ऑक्साइड मार दीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मार दीजिएगा। चिल्ली साल्ट पीटर में जो आप एग्जाम में मारने वाले हैं कंफ्यूजन में KNO3 मारिएगा। अगर NaNO3 में कंफ्यूजन हो KNO3 में है तो अगर NaNO3 मारिएगा तो सही होगा, लेकिन अगर गलत होने का जहाँ चांस है वहाँ KNO3 में चांस है। इसलिए हम आपको इसी में कंपेरिजन करके बता रहे हैं कि एग्जाम में आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करें अपनी प्रॉब्लम को। तो चिल्ली साल्ट पीटर बड़ा नाम है इसलिए NaNO3, और चूंकि साल्ट पीटर छोटा नाम है इसलिए KNO3। ठीक है, और साल्ट पीटर को ही हम लोग सोरा या नाइटर बोलते हैं। सोरा या नाइटर किसको बोलते हैं, साल्ट पीटर को ही सोरा या नाइटर बोलते हैं। अब आइए आगे, आगे क्या है, बोरेक्स। बोरेक्स को सुहागा भी बोला जाता है। सीधे पूछता है कि सुहागा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो Na2B4O7.10H2O। सुहागा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2O सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट। Na2B4O7.10H2O सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट, बोरेक्स या सुहागा इसे बोलते हैं। अब आइए आगे, सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये इसको ये क्या है, तो ये अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गया था कि हाइपो जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो हाइपो का जो केमिकल फार्मूला होता है वो Na2H2O3.5H2O होता है, मीन्स सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसी को हम लोग हाइपो बोलते हैं। सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट Na2H2O3.5H2O। और इसका जो उपयोग होता है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट Na2H2O3.5H2O, जिसे हम लोग हाइपो बोलते हैं, और इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अब जो है वो आज का जो है वो अंतिम पॉइंट है, वो इसलिए अब जो आगे का जैसे ब्लू वेट्रियोल, रेड वेट्रियोल, व्हाइट वेट्रियोल, जो ग्रीन वेट्रियोल, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसका, ये सबका हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, जो आएगा वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग अगले पार्ट को भी जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपनों से, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे आप लोग के लिए कुछ बेहतर और बेहतर लाने का। तो आज का लास्ट जो है वो लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस N2O को बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोला जाता है। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो एनेस्थेसिया में किया जाता है। लाफिंग गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एनेस्थेसिया में किया जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो N2O होता है। एक और चीज, सर्जन के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है, वो सुश्रुत है। सर्जन के जनक सुश्रुत को माना जाता है, जिन्होंने चरक संहिता नामक किताब की रचना की। चरक संहिता नामक किताब की रचना कौन किए, सुश्रुत किए, जिसे सर्जन का जनक माना जाता है। आप लोग के समझ हम जो प्राचीन इतिहास था और जो मध्य इतिहास कालीन जो कवि थे उनका जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं उसका मैं एक वीडियो में आप लोग के सामने बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन, लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका यूज एनेस्थेसिया के लिए किया जाता है। सर्जन के जनक सुश्रुत, और जो सुश्रुत थे उनके द्वारा चरक संहिता नामक जो ग्रंथ था उसका वो लिखे थे, इन्हीं के द्वारा ये रचा गया था, इन्हीं के द्वारा चरक संहिता लिखा गया था सुश्रुत के द्वारा, उन्हें सर्जन का जनक बोला जाता है। चलिए, हम विश्वास करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उसका आप लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा होगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आप लोग के, हाँ, और इस वीडियो के लिंक में आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, और इसका जो भी PDF मिलेगा, मेरे क्लासेस का सारा PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
तो उस टेलीग्राम चैनल से आप जितना जितना चाहे वो जुड़ सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी है वो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर से अक्टूबर में वैकेंसी आएगा, और फरवरी से मार्च के बीच में एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ हैं। तो अभी बेसिक से आप लोग का स्टार्ट किए हैं हम, और आप लोग का हर एक पोर्शन हम धीरे-धीरे स्टार्ट कर देंगे। ये आप लोग से मेरा प्रॉमिस रहा, और ये मेरा प्रॉमिस है कि जो हम पढ़ा देंगे 70% जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, 75% वो आपके नोट्स से आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन-सा क्वेश्चन है, और अगर वो प्रश्न नहीं आता है तो मैं ये बता देता हूँ कि वो प्रश्न किसी से भी नहीं बनेंगे और आपका एग्ज़ाम का कट ऑफ ज़रूर लो जाएगा। इतना मेरा विश्वास रखिए। गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेंबर वंस अगेन, और बूस्ट अप योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। और अभी आज से एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चालू है, तो आप लोग अपना देखिए, प्रिपरेशन को बूस्ट अप रखें। चलिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।